इस धारावाहिक के सभी पात्र, घटनाएं एवं नाम काल्पनिक हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective। करन 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 the detective। मामा, कल हम रूसी के घर जाएंगे। नहीं, अब कहीं नहीं जाना है, अपनी स्टडी पर ध्यान दो। मामा प्लीज, कल उसका बर्थडे है, प्लीज मामा। अरे हाँ, वो इनवाइट करके गई थी ना, मुझे याद आ गया। ठीक है, चलो। रामसिंह, 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 रामसिंह। बेटा, रामसिंह नहीं रहा, ये तो मर गया। मम्मा, मम्मा। अंजलि, अंजलि जल्दी आओ, अंजलि निकल, भाग, भाग बेटा, भाग। अंजलि, बेटा कौन है ये लोग? हमें क्यों मारना चाहते हैं? अंजलि, चल भाग बेटा। हाँ गए लोग, यही गए होंगे। तुम दोनों उधर ढूंढो, चलो।
देखिए, एक वैज्ञानिक होने के नाते मेरा अपने देश के प्रति कुछ फर्ज है, कुछ जिम्मेदारियां हैं जिन्हें मैं अच्छी तरीके से समझता हूं। और मुझे इस बात का गर्व है कि जो आविष्कार मैंने किया है वो जब दुनिया के सामने आएगा तो कुछ दुनिया में उथल पुथल होगी और हमारे देश का नाम दुनिया के शीर्ष पर होगा। डॉक्टर सक्सेना, आप बताएंगे कि आपको आविष्कार क्या है? कुछ इशारा देंगे आप? जी नहीं, अभी मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि कोई अधकचरी सी खोज दुनिया के सामने रखी जाए। लेकिन हाँ, एक बात का विश्वास आपको जरूर दिलाता हूं कि जब यह आविष्कार दुनिया के सामने आएगा तो आपको इस बात का फख्र होगा कि आप एक हिंदुस्तानी हैं। डॉक्टर सक्सेना, मगर ये आविष्कार आप दुनिया के सामने लाना कब चाहते हैं और ये आविष्कार किस चरण पर है? मेरा आविष्कार तो पूरा हो चुका है, आपको ज्यादा दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 3 दिन बाद जो इंटरनेशनल सेमिनार है उसमें मैं अपनी रिसर्च के पेपर सबमिट करूंगा। थैंक यू। सर, आखिर इन्होंने ऐसा क्या आविष्कार कर लिया है जो ये 3 दिन बाद हमें बताएंगे? अब तो ये 3 दिन के बाद ही पता चलेगा कि डॉक्टर सुबोध सक्सेना ने ऐसा क्या आविष्कार किया है। लेकिन इस वक्त टेलीविजन पर पूरी मीडिया के सामने, पूरे देश के सामने इस तरह का बयान देना, इस तरह का स्टेटमेंट देना कुछ ठीक नहीं है। ताज्जुब की बात है कि देश का इतना बड़ा जिम्मेदार साइंटिस्ट इतनी बड़ी गलती कैसे कर गया। शोहरत पाने की ख्वाहिश किससे नहीं होती है सर? कभी कभी शोहरत पाने की चाहत में इंसान बहुत कुछ गवा देता है। हेलो, हाँ कमिश्नर साहब कहिए। व्हाट? ठीक है सर, मैं अभी आता हूं। लेट्स गो। क्या हुआ सर? क्या होना है? करण द डिटेक्टिव को बुलावा आ गया कानून का। उन्हें आसमान खा गया या जमीन निकल गई? कुछ भी कीजिए, उन्हें ढूंढिए। ये किडनैपिंग कोई मामूली किडनैपिंग नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि डॉक्टर सुबोध सक्सेना की पत्नी और बेटी का किडनैप हुआ है। सर, किडनैपिंग की खबर मिलते ही हमने चारों तरफ नाकेबंदी कर दी, लेकिन इतनी देर में ना जाने दोनों किडनैपर्स कहाँ गायब हो गए। अरे मिस्टर करण, अच्छा हुआ आप आ गए। सर, कानून बुलाए और करण ना आए, ऐसा कभी हो सकता है? करेक्ट। एक किडनैपिंग केस है और ये किडनैपिंग साइंटिस्ट सुबोध सक्सेना या उनसे जुड़े हुए किसी इंसान की हुई है। Am I right? ओ यस, उनकी पत्नी उमा और बेटी अंजलि का किडनैप हुआ है। सर, आप सही कह रहे थे। इंटरव्यू देके उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। सर, मैंने भी उनका टीवी पे इंटरव्यू सुना है। जरूरत से ज्यादा किसी की आंखों में आना, नेता हो या अभिनेता हो, वैज्ञानिक हो या मैकेनिक, हर किसी की सेहत के लिए खतरनाक साबित होता है। इतना जानता हूं मैं। आइए। मिस्टर करण, ये इंटरव्यू इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर डॉक्टर सुबोध सक्सेना ने ऐसा क्या आविष्कार किया? सर, इस आविष्कार से ये किडनैपिंग जुड़ी हुई है। पता नहीं, लेकिन मुझे ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं। हमें उमा और अंजलि को बहुत जल्दी ढूंढना है। सर, सबसे पहले हमें यह पता लगाना है कि डॉक्टर सुबोध सक्सेना का आविष्कार क्या था, उन्होंने क्या इन्वेंट किया था, क्या डिस्कवर किया था उन्होंने। उसके बाद हम किडनैपर्स तक पहुंच सकते हैं। सर, इस इंटरव्यू को टेलीकास्ट हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ। जाहिर है कि जो किडनैपिंग है ये इंटरव्यू के बाद हुई है। राठी, इस शहर के सारे एग्जिट पॉइंट्स सील कर दो, नाकाबंदी कर दो हर जगह। किडनैपर्स जो भी हैं शहर के बाहर नहीं गए होंगे। आई एम श्योर ऑफ दैट। गाजी बाबा अब तक आए क्यों नहीं? सलाम अलैकुम बाबा। काम हो गया? जी बाबा, आइए। अरे बेवकूफो, इतने मॉडर्न लोगों को इस तरह से बांधा जाता है? तुम्हें पता नहीं कि ये लोग कौन है? ये इस देश के बहुत बड़े साइंटिस्ट सुबोध सक्सेना की फैमिली है। और अब में इनके दम पर तो हमें बहुत बड़ा खेल खेलना है। ऐसा खेल कि दुनिया के तमाम बड़े बड़े देश हमारे नाम से थरथराएंगे। चारों तरफ हम ही हम होंगे और हम पूरे दुनिया में ऐसा आतंक फैलाएंगे कि लोग हमारे नाम से कांप उठेंगे
चारों तरफ हम ही हम होंगे, हम ही हम। तुम लोग कौन हो और हमें क्यों किडनैप किया है तुम लोगों ने, और आप लोग चाहते क्या है? वो तो मैं तुम्हें अभी इतनी जल्दी नहीं बताऊंगा। अब आगे आगे देखते जाओ होता है क्या। फतेहान, इन्हें हमारे खास मेहमान खाने में ले जाकर रखो। जी बाबा। और हाँ, इन दोनों का खास ख्याल भी रखना, क्योंकि इन दोनों के लिए पुलिस बुरी तरह तलाश कर रही है, क्योंकि सुबोध सक्सेना की बीवी और बेटी का किडनैप हो गया है। वो सुबोध सक्सेना जो इस देश को एक नई अद्भुत और अनोखी इजाद मुहैया कराने वाला नहीं कराने वाला था, क्योंकि अब वो इजाद अपने देश को नहीं बल्कि हमको देगा। मिशन कंप्लीट रतन। अपन की रिसर्च कंप्लीट हुई। यस सर। रतन, हमारी 10 साल की मेहनत पूरी हो गई। अब हम सारी दुनिया को दिखाएंगे कि हमारे पास कितनी पावर है। यस सर। बस एक ये प्रॉब्लम किसी तरीके से सॉल्व हो जाए ना तो फिर डोंट वरी सर। सर, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो मिल ही जाएगा। और वैसे भी देखा जाए सर, आपका रिसर्च तो कामयाब हो चुका है सर। सर, मुझे फख्र है कि मैं आप जैसे महान साइंटिस्ट का असिस्टेंट हूं सर। रतन, मैं दुनिया के सामने इंटरव्यू दे चुका हूं। खैर, ये कमी भी कहीं ना कहीं से पूरी हो जाएगी। यस सर। आप इस कमी को छोटा सा काम और फिर ये उमा और अंजलि फोन क्यों नहीं उठा रहे? डॉक्टर सक्सेना? यस डॉक्टर साहब, मैं करण हूँ, करण द डिटेक्टिव, और ये इंस्पेक्टर राठी हैं, क्राइम ब्रांच। ओह यस यस यस, आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट यू। कहिए, कैसे ना हुआ? सब ठीक ठाक तो है? नहीं, सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। आपकी पत्नी और आपकी बेटी को अगवा कर लिया गया। आई एम अफ्रेड दे हैव बीन किडनैप्ड। क्या? मिस्टर करण, मुझे मालूम है ये जरूर किसी गद्दार की साजिश है। वो चाहते हैं कि मैं अपनी इस खोज को इस सेमिनार के सामने नहीं रख सकूं। डॉक्टर साहब, आपकी ये खोज, आपका आविष्कार, आपकी इन्वेंशन, डिस्कवरी, ये क्या था? नहीं, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। ये राज तो उसी सेमिनार में खुलेगा, चाहे कोई कुछ भी कर ले।
वो तो ठीक है डॉक्टर सक्सेना, लेकिन आपको अपने इस आविष्कार के बारे में टीवी पर अनाउंस नहीं करना चाहिए था। ये आपसे बहुत बड़ी गलती हुई है। क्यों नहीं करना चाहिए था? ये मेरा आविष्कार है। इस आविष्कार पर पूरे हिंदुस्तान को गर्व होगा और पूरी दुनिया को पता लगना चाहिए कि यह इजाद इस हिंदुस्तान की देन। मेरा मानना यह है डॉक्टर सक्सेना की ये जो किडनैपिंग हुई है, ये आपके उस टीवी अनाउंसमेंट की देन है। देखिए मिस्टर करण, मैं एक सभ्य और संभ्रांत हिंदुस्तानी नागरिक हूं और अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहता हूं, और आप भी प्लीज अपनी जिम्मेदारी निभाइए। मुझे मेरी बीवी और बच्चे चाहिए, वो भी सेमिनार से पहले। हम कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर सक्सेना, और ये किडनैपर्स पकड़े जाएंगे, लेकिन जब तक वो पकड़े नहीं जाते तब तक आप भी थोड़ा सा एहतियात बरतिएगा। चौकन्ने रहिए। वो क्या है ना सक्सेना साहब, कि सभी जानते हैं कि जब तक मैं केस सॉल्व नहीं कर लेता मुझे नींद नहीं आती। चलते। हेलो गाजी। हेलो। क्या हुआ? मिशन कामयाब हुआ, वो दोनों हमारे कब्जे में है। अब तक तो पुलिस ने तलाश भी शुरू कर दी होगी, एम आई राइट? तलाशने दो, जब तक पुलिस मामले की तह तक पहुंचेगी तब तक काफी देर हो चुकी होगी। ओके फाइन, हमारे प्लान का पहला चरण पूरा हुआ, अब दूसरा चरण और तीसरा चरण बाकी है। उसे भी पूरी कामयाबी के साथ पूरा करेंगे। तो फिर अब वो फॉर्मूला तुम्हारे हाथ में आने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। रतन, जिस तरह से तुमने सक्सेना का दिल जीतकर उसके साथ विश्वासघात किया और ये जान लिया कि उसने क्या इजाद किया है, बस ठीक इसी तरह से पता करो कि वो फॉर्मूला कहाँ है। फिर खुदा की कसम मजा आ जाएगा। ओके बाय। एक बार आने दो रतन, फिर देखना। हेलो हेलो मिस्टर करण। हाँ कमिश्नर साहब, कहिए। हमें अभी अभी एक अनजान फोन आया है कि कोई टेररिस्ट ग्रुप डॉक्टर सुबोध सक्सेना की हत्या करने का प्लान बना चुका है। क्या? और इस प्लान पर आज ही अमल होना। ओह ऐसे। अगर वो टेररिस्ट अपने प्लान में कामयाब हो गए तो ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात होगी। सर आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं देखता हूँ। ओके चलिए। हाँ सक्सेना साहब। कहिए मिस्टर करण, उमा और अंजलि का कुछ पता चला? नहीं, फिलहाल तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन आप बिल्कुल फिक्र ना करें। जुर्म जो है वो घूमता हुआ वहीं आकर रुक जाता है जहां से उसकी शुरुआत हुई। मतलब यह है कि हमें एक इंफॉर्मेशन भी मिली है, इसमें है कि शायद आपकी जान को खतरा हो सकता है। मेरी जान को खतरा? जी। कोई मुझे क्यों मारना चाहेगा? अगर किसी ने अंजू और उमा को सिर्फ इसलिए किडनैप किया है कि उसे मेरा फॉर्मूला चाहिए, तो वो फॉर्मूला लेना चाहेगा। Oh my God! रुक जाओ, मैं कहता रुक जाओ, रुक जाओ। उतरो, उतर। अबे देश बड़ा है या मोटरसाइकिल?
बता किसके लिए काम करता है, किसने भेजा तुझे, बता बता। ओ माय गॉड, डॉक्टर सक्सेना को उन्हीं लोगों ने मार डाला जिन्होंने फॉर्मूला हासिल करने के लिए उनकी बेटी और उनकी बीवी को किडनैप किया था। अब ये फॉर्मूला हासिल कैसे होगा और ये फॉर्मूला है क्या? इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा, लेकिन आज अगले हफ्ते आज ही के दिन दीपक करण द डिटेक्टिव। जुल्म का जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective, the detective. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective.